हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से हमारे चैनल आज का अपडेट डेली करंट अफेयर जीके और जीएस के हमारे चैनल में। आज तारीख है 19 जून 2020 और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आज के करंट अफेयर के वीडियो को। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपये देने की योजना पर मुहर लगाई है। हमारे पास ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की योजना पर मुहर लगाई है। आइए आइए जान लेते हैं इससे जुड़े तथ्यों को। तो इससे जुड़े तथ्य ये हैं कि ये यूपी के उन्हीं शहीद परिवारों को मिलेगा जो कि यहाँ के मूलतः निवासी होंगे, और पूरे परिवार को मिलाकर यह 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से 35 लाख मृतक की पत्नी को और 15 लाख उसके माता पिता को दिए जाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो किसी एक को ही, जो बचे हुए एक हैं, उन्हें ही पूरी रकम 50 लाख राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत ने इस वर्ष कौन सा स्थान अर्जित किया है? 45वां, 41वां, 49वां या फिर 63वां? द राइट आंसर इज 43वां। देखिए, यह रैंकिंग जो है ये स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से दी जाती है, और इसमें 63 देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और इंडिया 43 पर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में कोरोना वायरस परीक्षण हेतु भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन? देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यह जो शुरुआत की गई है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। वे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने 18 जून 2020 को भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की है। मोबाइल प्रयोगशाला का क्या मतलब है? मोबाइल प्रयोगशाला का ये मतलब है कि यह घूम घूम कर लोगों को उनका परीक्षण करने में सक्षम होगी। मोबाइल का अर्थ होता है गतिमान, ठीक है। इसमें इसमें प्रतिदिन 25 RT-PCR परीक्षण, 300 एलिसा परीक्षण और टीबी HIV के लिए अतिरिक्त परीक्षण CGHS के दरों के अनुसार करने की क्षमता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने पुरी में होने वाले रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। वे कौन हैं? बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ, जो है न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश HJ कानिया या फिर न्यायाधीश SA बोबड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो ये हैं न्यायाधीश SA बोबड़े। द राइट आंसर है न्यायाधीश SA बोबड़े। इन्हें हाल ही में नवंबर 2019 में ये देश के 47वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले न्यायाधीश रंजन गोगोई, उन्होंने रिटायर किया था, और हमारे देश के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, वे थे HJ कानिया। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य इससे जुड़ा हुआ आप लोग नोट कर सकते हैं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष भी होता है। परीक्षा में हो सकता है कभी कभार SA बोबड़े भी दे सकता है या फिर शरद अरविंद बोबड़े देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों नाम SA बोबड़े या फिर शरद अरविंद बोबड़े एक ही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में मलावी सरकार को पेयजल एवं अन्य योजनाओं की आपूर्ति के लिए $21.57 की राशि किस संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली है? वर्ल्ड बैंक द्वारा, एग्जिम बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, मलावी सरकार को हाल ही में पेयजल एवं अन्य योजनाओं की आपूर्ति के लिए एग्जिम बैंक द्वारा $21.57 की राशि दी जाने वाली है। एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम बैंक जो है वो होता है भारतीय निर्यात आयात बैंक। ये इसका पूरा नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक। ये है एग्जिम बैंक। इसने हाल ही में मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से $21.57 करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है। इससे पहले भी मलावी सरकार की वो भी $39.57 करोड़ की 5 ऋण सुविधा वो पहले भी प्रदान कर चुका है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में बच्चों के साथ यौन शोषण के विरुद्ध फेसबुक ने कौन सी पहल की शुरुआत की है? सेफ चाइल्ड, प्रोटेक्ट, यंग फ्यूचर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्ट। हाल ही में फेसबुक ने प्रोटेक्ट नामक अभियान की शुरुआत की है, जिससे छोटे बच्चों को यौन शोषण
से बचाया जा सकेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में सिकल सेल जागरूकता दिवस। हाल ही में सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 17 जून, 18 जून, 7 जून या फिर 19 जून? द राइट आंसर इज 19 जून। और अब जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को, जो कि हैं 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह 2004 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट डेट्स जो अभी मनाई गई हैं, 18 जून को विश्व ऑप्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है। ऑप्टिमिज्म के जो रोगी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए यह दिवस मनाया गया है। और सिकल सेल जो बीमारी होता है, उससे जो पीड़ित बच्चे हैं, उनके इसकी जागरूकता के लिए अभी मनाया गया है 19 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस। और 20 जून को, मतलब कि कल के दिन, मनाया जाने वाला है विश्व शरणार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाने वाला है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में AIFF ने किस फुटबॉलर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की है? AIFF की ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस फुटबॉलर के लिए पद्मश्री पुरस्कार, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसके लिए किस खिलाड़ी, किस फुटबॉलर की सिफारिश की गई है? हमारे पास ऑप्शंस हैं IM विजयन, सुनील छेत्री, PK बैनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज IM विजयन। IM विजयन जो है, इनकी सिफारिश की गई है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। AIFF का मैंने अभी पूरा नाम बताया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। 1948 में इसने फीफा की सदस्यता प्राप्त की थी। उसके अलावा IM विजयन, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 2030 के अलावा आगे जान लेते हैं 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर विजयन को दिया गया था। और इन्हें इंडिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक माना जाता है। इन्होंने 1992 से 2003 तक के बीच 79 मैच खेले थे, जिनमें से 40 गोल दागे थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 20 जून 2020, मतलब कल के दिन, कौन सा अभियान शुरू करने वाले हैं? शहरी गरीब रोजगार मेला, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, रोजगार उत्सव या फिर निर्धन रोजगार धन अभियान? द राइट आंसर इज गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये देखिए, ये नोटिस आया है, ये ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी की जो ऑफिस है, PMO, उसने ट्वीट किया है ये। इसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। देखिए ये आपका है। और ये 20 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यह योजना लागू की जाने वाली है। यह बिहार के खगड़िया ज़िले में शुरू होने वाली है। उसके अलावा 6 राज्यों के 116 ज़िले इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और 125 दिनों के लिए यह योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा इसका जो बजट है वो है 50,000 करोड़ का। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए AIBB ने भारत की कितने करोड़ डॉलर की राशि की मदद करने की घोषणा करी है? द राइट आंसर इज 750 करोड़। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को, जो है AIBB का सबसे पहले पूरा नाम देख लेते हैं। AIIB, सॉरी माफ़ कीजिएगा, AIIB का पूरा नाम एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने $750 मिलियन देने की घोषणा करी है, जो कि लगभग 5,688 करोड़ रुपए होते हैं। इतना ऋण प्रदान करने की घोषणा करी है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मिशन एशिया में आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बेहतर करना है। इसने जनवरी 2016 में अपना प्रचार शुरू किया था, मतलब यह अभी अस्तित्व में 2016 में आया है। और इसमें 102 स्वीकृत सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु कितनी राशि प्रदान करी है, या फिर कितनी राशि प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 3.56 करोड़ या फिर 2.33 करोड़ या फिर 5.53 करोड़ या फिर 1.62 करोड़। द राइट आंसर इज 2.33 करोड़। 2.33 करोड़ इज़ द राइट आंसर। जान लेते हैं इससे जुड़े तथ्यों को। यूनेस्को ने पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में पहचान दी है और यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है और माना जाता है कि यह भगवान शंकर का नेपाल में सबसे बड़ा मंदिर परिषद है।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में भारत में सबसे सस्ता कोविड-19 का टेस्ट किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के में अभी सबसे सस्ता कोविड-19 का टेस्ट लॉन्च किया गया है, जो लगभग 2500 रुपये में ही लगभग यह टेस्ट हो जाएगा, जो कि लगभग इंडिया में सबसे कम दरों पर उपलब्ध है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है भारत कितनी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? 9 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 11 बार? द राइट आंसर इज़ 8 बार। भारत ने हाल ही में 8वीं बार यूएनएससी के अस्थायी सदस्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इससे पहले वो 7 बार और यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया जा चुका है। यूएनएससी क्या है, पहले वो जान लेते हैं। यूएनएससी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमीशन। उसके अलावा भारत G4 और G77 का भी सदस्य है। स्थायी देशों की संख्या यूएनएससी में 5 और अस्थायी देशों की संख्या 10, मतलब टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें स्थापना 1945 में की गई थी, मतलब कि जब विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शिक्षा से रिलेटेड अपने भाई बहन को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर भेजिएगा। शिक्षा से जुड़े हुए ग्रुप्स में ज़रूर भेजिएगा और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने हिमा दास के लिए खेल रत्न अवार्ड की सिफारिश की है? द राइट आंसर इज़ नहीं, मैं नहीं बताने वाला। राइट आंसर आपको ढूंढना है और इसका कमेंट में हमें आंसर देना है, ठीक है? आप कमेंट करके हमें राइट आंसर देंगे और जिसका भी आंसर सही होगा मैं कल की वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूँगा, ठीक है? तो आप इस पर सर्च कीजिए और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए।